जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। निशा गुप्ता जी, ऐश्वर्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की इस श्लोक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के दर्शन करके आज हृदय को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। लगभग 1 महीने बाद हम लोग ऐसे एक दूसरे के संग, इसीलिए आज ऐसा मन हुआ कि फेसबुक पर तो क्रम चल ही रहा है, पर एक हम जूम पर भी यूनियन रीयूनियन के रूप में एक कक्षा करें, जिससे एक बार प्रत्यक्ष आप हमको देख लें, हम आपको देख लें। और
चेतना, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? वृंदावन में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, जिस कारण से आज थोड़ा वाईफाई लाइट आ रही है, जा रही है। तो अब आई होप कनेक्शन में कोई व्यवधान नहीं आए। तो आज की जो कक्षा है वो हम एज ऑलवेज हम कुछ इसमें कुछ नया सीखेंगे। हम इस कक्षा में श्री रुक्मणी पत्र के अगले श्लोक की ओर भी अग्रसर होंगे और एक अद्भुत मॉरल स्टोरी के संग हम इस कक्षा को आज विश्राम करेंगे। आइए सभी राधा रमन देव जी का ध्यान करते हुए कक्षा में प्रवेश करते हैं और सभी सभी अपने नेत्र बंद करके श्री राधा रमन देव जी के चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरुसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलत्सं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री शिव उवाच मुनीन्द्र वृंद वंदिते। वैष्णवी, unmute yourself, sing the first श्लोक। मुनीन्द्र वृंद वंदिते। अनम्यूट करो आप अपने आप को, सॉरी, अब करो बच्चा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ज्योति बजाज जी, सेकंड श्लोक। अशोक वृक्ष वितानमण्डपस्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभानुराङ्गी कोमले, पराभय स्फुरत्करे प्रभूत सम्पदालये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नीतू बहने। अनंग रंग मंगल रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुव, शुविभ्रम शशंभ्रम दृगंत बाणपातने, निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने, सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। चेतना सोनी, चतुर्थ श्लोक। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। ऐश्वर्या। मदोन्मदाति यौवने, मदोन्मदाति यौवने, प्रमोदमान मंडिते, प्रियानुराग रंजिते, कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। शुभांशी दुबे जी, अगला श्लोक। हीरहार भूषिते, विभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनै, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। आप सबको याद है सबको। धरा। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते, लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने, ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। प्रणाम गुरु माँ। साक्षी मुटरेजा जी, सुवर्णमाली सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे, त्रिसूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिते, सलोल नील कुन्तल
प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर। अर्चना बीबी जी लाली। नितंब बिंब स्तंभमान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले क्रेंद्र शुंड दंडिका वरोह सोम गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम बच्चों। अनुज। अनेक मंत्र नाद अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। ध्रुविका जी। अनंत कोटि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि विघ्न सप्तदांगुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। बहुत सुंदर लाली। उच्चारण में थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करेंगे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुलीनखे तदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसको और शुद्धि से गाएंगे लाली। वेरी गुड। दीपा राठी जी। अनंत कोटि विष्णु लोक दोबारा गाएंगे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमंद्रजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिक्त सत्फलागुलीन के कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। शिवरांगिनी जी यही श्लोक दोबारा। अनंत कोटि। शिवरांगिनी जी। शिवांगिनी जी। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिक्ति सप्तदांगुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। Absolutely perfect. निष्का। मखेश्वरी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी वेदश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे अधिके नमस्तुते। अद्भुत। गरिमा जी। इतीदमत् इतीदमद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनम्। श्री राधा रमण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। निमाई पाठशाला के उत्तम विद्यार्थियों की जय। आप सोच भी नहीं सकते मैंने आप सबसे मिलने की जो ये समय है वो कितना कठिन था। और आज मेरे यू ऑल मेड माई डे, यू मेड माई मंथ। जितने दिनों का विरह था आप लोगों का सुनना, ये मेरे लिए कितना बड़ा बूस्टर है आप जानते नहीं हैं।
पर किसी कारणवश और महर्षि की ऐसी आज्ञा हुई कि कुछ कक्षाएं हम ताकि सब उसका लाभ उठा सकें ज्यादा से ज्यादा, जो टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं हो, तो हमें कुछ रुक्मणी पत्र का जो भाव है उसे हम फेसबुक पर ले रहे हैं। पर आज हम इस हफ्ते में 2 कक्षाएं लेंगे, एक अपनी निजी जो अपने 1 to 1 हार्ट टू हार्ट बच्चों के संग होगी, और एक हम फेसबुक लाइव लेंगे आफ्टर 2 डेज। तो आइए कक्षा में प्रवेश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत उत्तम रूप से हम पूरी दृष्टि बनाए हुए हैं। आप लोगों ने कितना सुंदर नारायण कवच कंठस्थ किया, उच्चारण आप सबके हम लोगों ने श्रवण किए फेसबुक पे। उसके बाद दत्ताचार्य स्तुति भी आप तो बहुत बहुत उत्तम होते जा रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं निमाई पाठशाला को तो एक खूब इनकी अपनी प्रस्तुति रखेंगे सब संतों के बीच में, और ये हम सबके जीवन का कितना बड़ा दिन होगा जिस दिन हमारे सभी गुरुदेव हमारे सन्मुख होंगे और हम उनके सामने अपने इन भावों को प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन जल्दी ही आए। भी हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण के जितने भी श्लोक मैंने गाए आप सब मेरे संग संग बहुत उत्तम रूप से उन्हें गा रहे थे, और मैं आप लोगों के जो ओष्ठ है उनको पढ़ने का प्रयास करती हूँ जब मैं गाती हूँ। और जब मैं आंखें खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ गौरवी क्या गा रही है, जो मैं गा रही हूँ वो उसके ओष्ठ उस कला में चल रहे हैं और आप गाते हैं। पर आज जब मैंने वेदानुद्धरते जगन्ति वहते गाया तो सब अनुज भी मुंह खोल के ताड़ रहा, और आप सब लोग देख रहे कि माँ ने ये वाला श्लोक अभी हमें कक्षा में नहीं कराया है। और ये एक दशा अवतार जो है ठाकुर जी के, जो श्री कृष्ण भगवान ने 10 अवतार लिए हैं, उनको नमस्कार करते हुए एक अद्भुत श्लोक श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में इसको लिखा है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन जो भी मंगलाचरण हम करें उनमें श्री ठाकुर जी के जितने भी अवतार हुए हैं, प्रमुख जो 10 अवतार हैं, इनको प्रणाम निवेदित अवश्य ही करना चाहिए। तो अब से एक ऐसा श्लोक जो हमने अभी तक महाराज जी के भी मुख से नहीं सुना है, अभी तक हम सब महाराज जी की प्रसादी बोलते आए हैं, पर आज हम एक श्लोक ऐसा गान करेंगे जो उनके मंगलाचरण में भी नहीं है, पर अब से हम निमाई पाठशाला के जो छात्र हैं उसे वो अपने मंगलाचरण में प्रतिदिन इसका गान करेंगे। जो 10 अवतार का ये जो श्लोक है, इसको हम पहले एक बार इस पे दृष्टि करेंगे, फिर इसमें किस प्रकार 10 जो अवतार हुए हैं श्री कृष्ण के, उनको प्रणाम किया गया है, वो हम विस्तार से इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले आप सभी मेरे संग एक बार इसका उच्चारण करेंगे, फिर एक एक शब्द से कौन से अवतार का भाव आ रहा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, देन वील सिंग इट अगेन। आप पूरे हफ्ते में इसको प्रतिदिन के अपने मंगलाचरण में जोड़कर इसके उच्चारण में शुद्धि करने का प्रयास करिएगा। आप सभी के स्क्रीन पर ये श्लोक जो है ये अभी दिखेगा। संग संग आएंगे। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलत्सं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। ये एक श्लोक है जो श्री गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा लिखित है, और इसका भाव इतना अद्भुत है कि केवल एक छोटे से श्लोक में ठाकुर जी के दशावतार को हम एक संग प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। आइए एक एक शब्द को मेरे संग संग पढ़ेंगे और उसके पीछे छुपे हुए जो अवतार है उसको पहचानेंगे आप सब खुद। आज इज अ क्विज डे। आज हमने पहले जयदेव गोस्वामी जी द्वारा जो 10 अवतार है कक्षा में उनके बारे में जाना है,
हमने इसके गीत को हमने प्ले किया था कुछ समय पहले। तो यू ऑल नो द 10 अवतार्स। तो मैं आपको क्लू दूंगी और आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा अवतार है। डन? अनुज डन? अनुज को तो आता ही होगा, इसको भी मालूम है, इससे नहीं पूछेंगे हम। और बच्चों के लिए चलो ठीक है। सबसे पहला है वेदानुद्धरते। इसका मतलब क्या हुआ? वेदों का उद्धार करने वाले। ठाकुर जी ने किस रूप में वेदों की जो है रक्षा करी है? कौन बताएगा, कौन बताएगा? अरुणा पांडे जी बताएंगे। मैं आपको, हाँ, आपने आपको अनम्यूट करें। अरुणा पांडे जी, वेदों की रक्षा ठाकुर जी ने किस अवतार में करी है? वेद व्यास। नहीं, वेद व्यास जी ने तो लिखा है आप, पर ये किस ठाकुर जी के कौन से अवतार ने, जो दशावतार हमने किए थे, में किस रूप में ठाकुर जी आए थे तो उन्होंने वेदों को की रक्षा करी थी? वराह अवतार। वराह अवतार में तो उन्होंने भूमंडल की करी थी। वेदों को किस रूप में बचाया है? जल में। मत्स्य अवतार। वेदानुद्धरते, वेदों का जो उद्धार है उन ठाकुर जी ने मत्स्य अवतार में किया है। देखो, ये पहले की रिवीजन हो रही है बच्चों की। मत्स्य अवतार में ठाकुर जी ने वेदों की रक्षा करी है। उसके बाद जगंती, जगत को धारण किया है। जगत को धारण किस रूप में ठाकुर जी ने किया है? में धारण बोल रही हूँ मैं, किस रूप में धारण किया है जगत को? अनुज, धारण। कच्छप। कच्छप। अवतार, वेरी गुड। कूर्म अवतार में ठाकुर जी ने धारण किया है अपने ऊपर भूमंडल को। तो वेदानुद्धरते जगंती, तो क्या हुआ? वेदों का उद्धार करने वाले में पहले अवतार को प्रणाम, मत्स्य अवतार। द्वितीय जगंती वहते, जिन्होंने जगत को, पूरी धरती को अपने ऊपर धारण किया है कूर्म अवतार के अंदर। ठीक है। अब भूगोल मु द्विभ्रते, इसका उच्चारण देखिएगा। भूगोल मु, द के पैर में व है तो ये द्वि है, द्वि। भूगोल मु द्विभ्रते, भ्रते, तो क्या हुआ? भूमंडल का उद्धार करने वाले। किस रूप में ठाकुर जी ने भूमंडल का उद्धार किया है? वैष्णवी, अरे आप लोग टाइप मत करिए ना, तो ये किस टाइप की अवतार के अंदर, और ये चीटिंग हुई है, इनको नहीं मालूम था, इन्होंने नीचे से पढ़ के बोला है। वैष्णवी देखो, वेदानुद्धरते जगंती वहते भूगोल मु द्विभ्रते, ठाकुर जी ने मत्स्य के रूप में वेदों की रक्षा करी है। भूमि को, अपने भूमंडल को अपने ऊपर कूर्म रूप में धारण किया है, और भूमंडल का जो उद्धार है वो वराह रूप में किया है। तो प्रथम पंक्ति के अंदर मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार को प्रणाम हुआ है। द्वितीय लाइन में हम आएंगे। दैत्यम दारयते, किस दैत्य को ठाकुर जी ने उसका वध किया है? ठाकुर जी ने बहुत से दैत्यों का वर्ण किया है, तो यहाँ पर विशेष रूप से दश अवतार में दैत्य यहाँ पे हिरण्यकशिपु को कहा गया है। तो हिरण्यकशिपु को विदीर्ण करने वाले कौन से अवतार में ठाकुर जी आए हैं? साक्षी मुत्रेजा जी। नरसिंह अवतार मियां। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार तब बोलेंगे, फिर मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा। देखिए, आज बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, सो आई डोंट वांट कि मैं ही बोलती रहूं। मेरा बहुत मन है कि आप मुझसे बात करो, मैं आपकी मधुर वाणी को श्रवण करूं, आपसे बात करूं। तो आप जिसका नाम लिया जाए केवल वो ही बोले।
तो वेरी गुड। दैत्यम दारयते के अंदर हिरण्यकश्यपु को विदीन करने वाले नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित हुआ है। उसके बाद बलिम छलयते, बलि को छलने वाले, मेघा, बलि के यहाँ दान मांगने कौन गए हैं? वामन भगवान। वामन भगवान के रूप में ठाकुर जी ने बलि को छला है, तो फिर बलिम छलयते में हुए बलि को छलने वाले वामन भगवान। कुर्वते, क्षत्रियों का क्षय करने वाले, किस रूप में भगवान ने क्षत्रियों का अनुशासन किया है? गौरांगी, जिम्मेदारी की बात हर किसी के मुंह से नहीं भूमि है अंशु, किसी और की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। गौरांगी, किस रूप में क्षत्रियों का क्षय किया है ठाकुर जी ने? अनम्यूट करो लाली, अब अनम्यूट करो। अनम्यूट योरसेल्फ। गौरांगी अनम्यूट करो। समीर लटकर जी आप करो। शत्रक्षयम कुर्वते, किस रूप में ठाकुर जी ने आकर क्षत्रियों का, अरे क्यों नहीं हो रहे? अब आप म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करो। जी माँ। क्षत्रियों का क्षय किया है ठाकुर जी ने? परशुराम। हाँ जी समीर जी, वेरी गुड, भगवान परशुराम के रूप में। तो द्वितीय जो लाइन है, सबसे पहले वेदा नुद्रते जगंती वहते भूगोलमुद्रते, पहले में मत्स्य अवतार को प्रणाम हुआ है। द्वितीय लाइन में दैत्यम दारयते बलिम छलयते, दैत्यम दारयते हिरण्यकशिपु का वध किया नरसिंह भगवान के रूप में, बलिम छलयते बलि को छला वामन भगवान के रूप में, और फिर शत्रक्षयम कुर्वते, क्षत्रियों को का क्षय किया ठाकुर जी ने परशुराम के रूप में। अब आएंगे हम तृतीय लाइन में। ये 6 रूप जो है ठाकुर जी के 6 अवतारों को प्रणाम किया। अब सप्तम जो अवतार है पौलस्तम जयते, पौलस्त कौन है यहाँ पे? यहाँ पे रावण को कहा गया है। रावण पर विजय प्राप्त करने वाले कौन हुए? मनीषा कपूर जी। भगवान राम जी। हार्दिक सोना कार्यक्रम सुनिया नहीं? श्री राम जी मैया। वेरी गुड मनीषा जी। पौलस्तम जयते, उसके बाद हलम कलयते, कि किस रूप में हल धारण करते हैं और दुष्टों का दमन करने वाले किस रूप में भगवान ने अवतार लिया है? अरुणा पांडे कर दो। अर्चना बीवी जी, लाली बताएगी हमारी, किस रूप में ठाकुर जी ने हल धारण किया है और दुष्टों का विनाश किया है, किस रूप में? मेघा। बलराम। बलभद्र जी में, श्री बलराम जी के, बलराम भगवान के रूप में ठाकुर जी ने हल धारण करके दुष्टों का, अरे आप लोग को कुछ भी करने नहीं चल जाएगा। Self please.
परंतु कारुण्यमातन्वते, करुणा का विस्तार करने के रूप में ठाकुर जी ने क्या स्वरूप लिया, किस अवतार में आए हैं? करुणा का विस्तार करने के लिए आए तो बहुत से स्वरूप में, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी भी स्वयं करुणा की ही मूर्ति के रूप में आए हैं, पर दशावतार में किस रूप में आए हैं? गणेश जी बताएंगे। करुणा का विस्तार करने किस अवतार में ठाकुर जी आए हैं? भगवान बुद्ध के रूप में ठाकुर जी आए हैं। भगवान बुद्ध के विस्तार करने के लिए भगवान अवतार लिया है। आज खूब आपके सामने पौलस्तम जयते हलम कलयते कारुण्यमातन्वते। पौलस्तम जयते के अंदर रावण का वध करने वाले श्री राम, हलम कलयते हल धारण करने वाले और दुष्टों का विनाश करने वाले श्री बलराम, और फिर कारुण्यमातन्वते करुणा का विस्तार करने के लिए स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए हैं। उसके बाद म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। म्लेच्छान मूर्छयते, म्लेच्छों का संहार करने वाले, उनका विनाश करने वाले आने वाला अवतार जो है वो कौन सा है? कल्कि। कल्कि कल्कि अवतार में आज बिल्कुल रैंडम चल गया है सब कुछ। कल्कि अवतार में जो आने वाला अवतार है, कल्कि रूप में ठाकुर जी आएंगे और जो म्लेच्छ है उनका संहार करेंगे। तो बहुत सुंदर ये जो श्लोक है, अब आप इसको अपनी दृष्टि दोबारा से आपकी स्क्रीन पर ये होगा, और अब हम एक एक श्लोक को उसके भाव से देखेंगे। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा। वेदानुद्धरते श्री मत्स्य रूप में, जगंती जगत को धारण करने वाले कूर्म रूप में, वहते भूगोलमोद्विभ्रते भूमंडल का उद्धार करने वाले वराह रूप में, दैत्यम दारयते हिरण्यकशिपु का वध करने वाले नरसिंह रूप, बलिम छलयते बलि को छलने वाले वामन भगवान, शत्रक्षयम कुर्वते क्षत्रियों का क्षय करने वाले परशुराम जी, पौलस्तम जयते रावण पर विजय प्राप्त करने वाले, रावण पर को हराने वाले, उस पे जय प्राप्त करने वाले स्वयं श्री राम। उसके बाद पौलस्तम जयते हलम कलयते हल धारण करने वाले और दुष्टों का दमन करने वाले स्वयं भगवान बलभद्र। कारुण्यमातन्वते करुणा का विस्तार करने वाले भगवान बुद्ध। म्लेच्छान मूर्छयते कल्कि अवतार, म्लेच्छों का संहार करने वाले। म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। इस 10 प्रकार के शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण को बहुत ध्यान से सुनिए। ये सभी रूप अवतार स्वयं भगवान कृष्ण के हैं। तो जयदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं 10 तरह के रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण के चरणों में बार बार अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। तो बहुत सुंदर ये 10 अवतार एक ही श्लोक के माध्यम से हम प्रणाम प्रतिदिन अपने मंगलाचरण में करेंगे। आइए एक बार 3 बार इसका गान करेंगे, फिर हम रुक्मणी पत्र की ओर अग्रसर होंगे।
वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। एक आखिरी बार। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तोभ्यं नमः। बहुत सुंदर ये भाव है और हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे, इसे मुखस्थ करेंगे, फिर कंठस्थ करेंगे और प्रतिदिन अपने मंगलाचरण में ठाकुर जी के सन्मुख उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए इसको हृदयस्थ भी करेंगे। तो आप सभी इसको याद करें। आइए कक्षा के द्वितीय भाग में हम प्रवेश करते हैं, जो कि एक अद्भुतम भाव है। मुझसे बहुत बच्चों ने ये जिज्ञासा करी थी और महाराज जी ने भी ऐसा कहा है कि जो सिद्ध है, जिनका भाव श्रेष्ठ है, तो उनके लिए तो एक स्तुति गान से भी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए हैं। उनके एक बार हृदय से पुकारने पर ही ठाकुर जी आए हैं। तो माँ, हम प्रतिदिन क्यों ये सब स्तुतियां कंठस्थ करते हैं? प्लीज कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ। कलयुग का जो प्रभाव है, इसका जो व्यवहार है, इसका जो स्वभाव है, वो इतना प्रबल है कि हम लोगों की बुद्धि, मन, चित्त सब उस घड़े के रूप में है। घड़ा तो है, भाव तो है, करुणा तो है, पर हमारे उस भाव के घड़ों में नीचे एक सुरंग भी है, उसके अंदर एक होल भी है, जिसमें से बार बार जो भी ग्रहण करते हैं, जैसे ही अपने व्यवहार में जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, काम, घर की फैमिलीज के और अंदर भीतर जाते हैं, तो फिर बार बार हम कहीं ना कहीं उस भाव को भूल कर उस व्यवहार में लौकिक जगत में ही उन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि बार बार ऐसी स्तुतियों का गान कर कर हम अपने उस घड़े में, अगर एक घड़े में सुराख है, होल है, तो उस घड़े में जल भरने का केवल एक ही उपाय है कि आप उस घड़े को जल में छोड़ दें भरकर, जिससे कि वो घड़ा जो है वो जल में रहे और जो जल है वो उस घड़े में रहेगा। और अगर हम भी चाहते हैं कि हम सतत श्री ठाकुर जी का चिंतन करें, स्मरण करें, तो इस प्रकार की स्तुति गान, इस प्रकार के श्लोक, इस प्रकार के भावों को हृदयस्थ करके बार बार उनका गान करने से आपके जीवन की जो सात्विकता है, आपके जीवन में आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो अनइंटेंशनली भी कहीं ना कहीं भीतर, डीप विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड, वो आपके भीतर ही भीतर चलती है। एंड व्हेन आई से कि आप प्रतिदिन एक नियम से एक समय बांधो कि आप जब सुबह श्रृंगार आरती करोगे उसके पश्चात भीष्म स्तुति गाओगे ही गाओगे। क्यों? जब ऐसा एक नियम में आएगा तब। अगर आप श्रृंगार आरती में नहीं भी हो, पर जब भी श्रृंगार आरती का भाव आएगा तो वो स्तुति स्वयं ही अंदर से फूटेगी, क्योंकि आपके अभ्यास में ऐसा है। तो हमारा भाव तो इतना श्रेष्ठ नहीं है कि हम वैष्णवों जैसा भाव अपने हृदय में ला सकें, पर महाराज श्री कहते हैं इट्स ओके। अगर गोपी नहीं बन सकते तो गोपी जैसा एक्ट करने का प्रयास करो। तो हम भी वैष्णवों द्वारा गाई हुई ये स्तुतियां
जिनके माध्यम से वैष्णवों ने ठाकुर जी की किसी ना किसी रूप में प्राप्ति करी है, तो क्या पता इस गीतों को गाते गाते हम भी सात्विकता हमारे भीतर की भी इतनी प्रबल हो जाए कि हमारे उस भाव को ग्रहण करके ठाकुर जी कभी ना कभी हमें भी, हम पर भी प्रत्यक्ष कृपा कर हमें अपने दर्शन लाभ दे, सेवा लाभ दे। यही एक वैष्णव के जीवन का सर्वोत्तम और एकमात्र लक्ष्य है। तो यही रीजन है कि हम इतनी सारी स्तुतियां क्यों याद करते हैं, जिससे हम अपने भीतर का जो कल्मश है, जब हमारे भीतर ऑलरेडी इतना कुछ भरा होगा, सात्विक गीत, सात्विक भाव, ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम, तो विकारों को भी स्पेस नहीं मिलेगा ज्यादा प्रवेश करने का। क्यों? अगर हम किसी के बारे में कुछ अनर्गल बोलते भी हैं, अगर हमारे जीवन में कभी कलयुग इतना प्रभावित होता है कि हम किसी विकार के अंतर्गत होकर उसमें प्रवेश करते भी हैं, पर नियमानुसार जब गीत गाने का समय होगा, श्रृंगार आरती हुई भीष्म स्तुति गानी है, संध्या आरती हुई गोपी गीत गाना है, तो उन भावों को गाने से जो वो विकार है, उनका जो प्रभाव है, वो हमारे हृदय पर पढ़ने में सफल नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी कंठस्थ करते हैं वो कभी ना कभी पूरे दिन में एक बार जाके ठाकुर जी के सामने जरूर सुनाए। सब कुछ एक संग लाइन से नहीं सुनाए। आप कहोगे माँ आप तो कहती हो पूरा दिन हम ठाकुर जी के सामने ही खड़े रहे, मम्मी कहती है तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल वेले हो। इस प्रकार नहीं करें, उसको व्यवस्थित करें। सुबह एक स्तुति करें, फिर अपने कार्य में व्यवस्थित हो, फिर संध्या आरती के संग एक स्तुति का गान करें। उस चीज को बैलेंस करके आप करें और खूब आनंद होगा। जब पता होगा अभी ये गीत गाना है, अभी ठाकुर जी का ये स्तुति सुनने का समय है, तो अपने आप ही वो सात्विक विचार आपके चिंतन में बने रहेंगे कि अरे संध्या आरती का समय हो रहा है, गोपी गीत गाना है, कहाँ है समीर जी, कहाँ है मोनिका जी, एक दूसरे को ढूंढते हुए आप लोग एकत्रित होंगे क्योंकि गान करना है। तो यही कारण है कि हम इतने सारे गीतों को हृदयस्थ कर रहे हैं कि उनके सात्विक जो वाइब्रेशन है वो हमारे हृदय को प्राप्त हो, जिससे कि हम भी उन गीतों को गाकर स्वयं को सुंदर बना सकें। ठाकुर जी की दृष्टि पाने के लिए सुंदर मेकअप आदि से लगना बहुत सहज है, पर हृदय से सुंदर बने तभी ठाकुर जी की दृष्टि प्राप्त करने में सफल होंगे। आइए प्रथम 3 श्लोक, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, अरे माँ सब बहुत ढीले हो गए हैं, माँ हमसे श्लोक याद नहीं हो रहे हैं, आप सुन नहीं रही हो माँ। तो आज हम रुक्मणी पत्र के प्रथम 3 श्लोक आपसे ही सुनने वाले हैं। तो ऋतु पाल्टा जी श्री रुक्मणी पत्र के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगी। पहले 3 श्लोक हम रिवाइज करेंगे, फिर चतुर्थ श्लोक की ओर हम अग्रसर होंगे। हाँ जी ऋतु जी, ऑलमोस्ट सबकी जीभ बाहर आ गई है, अरे माँ ने हमारा नाम ले लिया। आइए ऋतु जी प्रथम श्लोक सुनाए। चलो वैष्णवी शुरू कर बच्चा। अनम्यूट, अरे ये म्यूट का बड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ बेटा वैष्णवी। अब अनम्यूट। माँ मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको म्यूट करें, केवल वैष्णवी ही अनम्यूट करें प्लीज। राधेश्याम मेरी आवाज आ रही है आपको? आप करो। श्रुत्वांगुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्णविवरैर्हरतोंग तापम रूपं दृशां दृशिमतां मखिलार्थलाभम्
त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रं चित्तमपत्रं पद्मे। इसको हम एक बार अच्छे से गाएंगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम्। Now listen to me very carefully. त्वय्यच्युता विशति चेतम पत्रपं मे। त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपं मे। द्वितीय श्लोक मेघा तन्वर जी। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावधू का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावधू। एक सेकंड माँ, आप इसको याद कर। चेतना जी माँ। ज्यादा बेहतर है मुझे लगता है। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप वेद्यावयो द्रविण धाम मभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। सुंदर। विपिन अग्रवाल जी तृतीय श्लोक। तन्मे रूपाली। माँ पहले दूसरा है, अभी तीसरा याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लास जूम पे हर हफ्ते लूंगी, मैंने सोच लिया है। अनुज। तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंग जाया मात्मर्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीर्भागमभिमर्शतु चैद्य आरा गोमा युवन्द्रजाक्ष। अनुज ने रीड करके सुना दी। तो आती कंठस्थ नहीं है इसको भी, अनुज है ना। एक बार प्रथम 3 श्लोक को हम दोबारा से गान करेंगे, उसके बाद हम चतुर्थ श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। हम जो निमाई पाठशाला की जूम क्लास लेते हैं, प्रयास रहेगा कि अब हम हर हफ्ते उसे लें, जिससे कि आप सभी 7 श्लोक को याद कर लें। और रुक्मणी पत्र का बहुत सुंदर भाव है और मैं चाहती हूँ आप सब उसको याद करें। आइए एक बार तीनों श्लोक गान करते हैं, फिर चतुर्थ की ओर अग्रसर होते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेतमा पत्रपं मे। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरंगजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि
मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्षः। प्रथम 3 श्लोक इस प्रकार से श्री रुक्मणी पत्र के हैं। आइए बहुत सुंदर अद्भुत भाव से हम चतुर्थ श्लोक की ओर अग्रसर हों। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरवरचनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदा ग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये। बहुत सुंदर अद्भुत भाव है रुक्मणी जी का चतुर्थ श्लोक में। हम जब भी अपने किसी भी कार्य को हृदय से संपन्न करना चाहते हैं, हम हृदय से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी आप ये कर दीजिए, ऐसा मेरे इस भाव को स्वीकार करें, तो हम क्या कहते हैं? हे ठाकुर जी, मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हैं, जितना अच्छा अच्छा काम किया है, अगर आप सच में उन्हें अच्छा मानते हो, उन्हें स्वीकार करते हो, तो मेरे इस भाव को स्वीकार करें। तो हमारी रुक्मणी जी भी इतनी सहज, इतनी सरल है। उन्होंने भी अपने पूर्व में किए हर पुण्य की सौगंध देते हुए ठाकुर जी से कहा है कि हे ठाकुर जी, यदि जन्म जन्मांतरों में भी, केवल इसी जन्म में नहीं, आप तो हर जन्म को देख सकते हो, अगर मैंने कभी किसी जन्म में भी कुछ अच्छा कार्य किया हो, पूर्त कार्य किसे कहते हैं? जैसे कुआं खुदवाना, परोपकार जिसमें छुपा होता है, परोपकार मैंने अगर अपने जीवन में किया है, यज्ञ आदि किए हैं, नियम किए हैं, व्रत किए हैं, देवता ब्राह्मण गुरु आदि इन सबको पूजाओं के द्वारा, इनके पूजन के द्वारा मैंने इनको संतुष्ट किया है, इनके सम्मान द्वारा इनकी पूर्ति करी है, तो आप भगवान परमेश्वर अगर मेरे इन सभी बातों से, मेरे इन सभी नियमों से, मेरे इन सभी कर्मों से अगर आप संतुष्ट हो और अगर आप मानते हो कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है और उस कुछ के बदले मुझसे प्रसन्न होकर अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, रुक्मणी जी कह रही है मैंने इतने अच्छे काम करे हैं और इन अच्छे कामों के बदले में ठाकुर जी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं बताती हूँ ना मुझे क्या चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हो और कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे साथ पानी ग्रहण करो, आप मेरे संग विवाह करो। अपने जीवन के हर अच्छे कार्य के फल स्वरूप मैं और कुछ नहीं चाहती, केवल आपको ही अपने वर रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं केवल आपकी ही हूँ। हृदय से तो बचपन से ही गुरुदेव द्वारा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आपकी सुंदरता, आपके गुणों को सुन सुन के मैं तो बचपन से ही आपकी ही थी। पर अब समय आ गया है कि आप शारीरिक रूप से भी मेरा पानी ग्रहण करो और मैं शिशुपाल अथवा दूसरे अन्य किसी भी पुरुष की कभी ना हो सकूं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो श्री रुक्मणी जी बहुत सुंदर भाव से ठाकुर जी को अपने जीवन में करे हुए हर व्रत, हर पूजन, हर यज्ञ, हर परोपकार के कार्य, परोपकारी कार्य करने के पीछे का उद्देश्य बताते हुए कि अगर मेरे इन सब काम करने से अगर आप खुश हुए हो राधा रमन, तो अगर आप खुश हुए तो खुश प्रसन्नता हेतु मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे से विवाह कर लो, मैं केवल इतना चाहती हूँ। इस प्रकार सुंदर रूप से अपने भाव को रुक्मणी जी रो रो के पत्र में लिखती हैं। आइए इसका हम 3-4 बार गान करें और फिर इस भाव को आप सभी हृदयस्थ करिएगा। पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर चनादि भिरलम भगवान परेश।
आराधितो यदि गदाग्रज, अगर आप बहुत प्रसन्न होके मेरी आराधना से मुझे कुछ देना चाहते हैं, एत्य पाणिम ग्रहणातु मेन दम घोष सुतादयोन्ये, की आप मेरे संग पानी ग्रहण करें, शिशुपाल या और कोई भी अन्य पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके। इस प्रकार से श्री रुक्मणी जी रो रो के कह रही हैं, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरवरचनादिभिरलं भगवान् परेश, आराधितो यदि गदा ग्रज एत्यपाणिं, गृह्णातु मेन दम घोष सुतादयोन्ये, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरवरचनादिभिरलं भगवान् परेशः, आराधितो यदि गदा ग्रज एत्यपाणिं, गृह्णातु मेन दम घोष सुतादयोन्ये। एक आखिरी बार, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरवरचनादिभिरलं भगवान् परेशः, आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं, गृह्णातु मेन दम घोष सुतादयोन्ये। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी इस रुक्मणी पत्र के चतुर्थ श्लोक को हृदयस्थ करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसका प्रतिदिन गान करें। और महर्षि के ही मुख से मैंने श्रवण किया है कि किसी ने आजीवन केवल रुक्मणी पत्र को पूर्ण हृदय से ठाकुर जी के सन्मुख होकर गाया है, और उन्होंने महाराज जी ने हमको बताई है कि स्वयं ठाकुर जी ने उन्हें अपनी लीला प्रवेश दिया है, उन्हें अपने दर्शन लाभ दिए हैं प्रत्यक्ष। और ये इस लोक व्यवहार में जीवित एक वैष्णव का लीला चिंतन है। तो अगर वो ठाकुर जी को विशुद्ध प्रेम भाव से गान करके ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ठाकुर जी आपके भाव को भी सुनकर निश्चित ही आप पर कृपा करने आएंगे, ये मेरा मानना है। तो आप सभी लोग बिना किसी विकार रहित हृदय से, बिना किसी से ईर्ष्या करे, द्वेष करे, बिना किसी से प्रभावित हुए अपने जीवन में केवल गोविंद द्वारा प्रदर्शित उस मार्ग पे अगर चलते रहेंगे, तो निश्चित किसी डाली पर, किसी पेड़ के पीछे छिपे या डोलते भय ठाकुर जी आपको निश्चित प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा 100% मानना है। तो हम सभी खूब आनंद से इन भावों को ग्रहण करते, इनके पीछे के छुपे हुए जो अंतरंग उसका जो चिंतन है उसको ध्यान करते हुए इनका गान करें कि रुक्मणी जी कैसे सर्वस्व रूप से ठाकुर जी को प्रदान कर रही है कि मेरे को जो पुण्य जो कर्म ठाकुर जी को ललकार भी नहीं है। तो ठाकुर जी के जब आप किसी से प्रेम करते हो तो वो आपका वन वेरी पर्सनल इमोशन होता है, जिसमें आप उन्हें प्राप्त करने के लिए रुष्ट भी होते हो, क्रोध भी करते हो, बहुत निर्मल भी होते हो, सब कुछ समर्पित करते हो कि मैंने अपने जीवन में जो किया है वो जानते हैं। तो आप सब भी हृदय से सब केवल ठाकुर जी को मांगो, बाकी ठाकुर जी है तो सब कुछ अपने आप ही पीछे पीछे डोलेगा, और ये सत्य बात है। तो आइए कक्षा के तृतीय भाग की ओर प्रवेश करते हैं, विच इज द मॉरल स्टोरी। एंड टुडे द मॉरल स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपको सुन के आनंद आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक बार एक गांव को छोरा जिसने आजीवन पढ़ो लिखो कुछ ना है, मतलब
पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान न हो उसको, केवल हर समय घूमने खेलने इसी की पड़ी, बड़ी मुश्किल से माता पिता ने वो सोटा मार मार के बड़ी मुश्किल से उससे 10वीं पास कराई। अब जब 10वीं पास हो गई, खाने के घर में लाले पड़ने लगे, तो माता पिताजी ने बोला कि तुम शहर जाओ, कोई अपने लिए कोई नौकरी ढूंढो जिससे कि थोड़ा कुछ पैसा घर में आना शुरू हो। अब वो बालक ने ढूंढा न्यूज़पेपर में, किसी शहर में जाकर किसी एक जगह पर क्लर्क की नौकरी के लिए कोई ओपनिंग थी। तो वो गया वहां पे, तो वहां पे इंटरव्यू लिया उन्होंने, तो उन्होंने बिठायो, 3-4 प्रश्न किए, उसने प्रश्नों के उत्तर दिए और खूब आनंद से मुझे सुन पा रहे हो बेटा? वैष्णवी, आप मुझे सुन पा रहे हो? अब सुन पा रहे हो? तो उसने पूरा इंटरव्यू बहुत आनंद से दियो। अब इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने बोला ऐसा करिए, आप अपना ईमेल आईडी लिखवा जाइए, हम आपको जो आपका रिपोर्ट है, हमें लगता है आप कर लेंगे, हम आपको ईमेल कर देंगे आपका जो रिजल्ट है। तो उस बालक ने बोला कि अरे मुझे माफ करिएगा, पर ईमेल आईडी क्या होता है? तो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो उनकी तो आश्चर्य की सीमा नहीं। अब बेचारा वो बालक गांव से आया, उसको मालूम ना ईमेल उमेल कुछ होए ना होए, तो उसने बोला ईमेल आईडी क्या होता है? तो उन्होंने कहा तुम्हें ईमेल आईडी नहीं पता? आज के आधुनिक जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें ईमेल का नहीं पता तो तुम हमारे इस जॉब के लिए सक्षम नहीं हो, ऐसा बोलकर उसको वहां से भगा दिया। हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे, अगर तुम्हें ईमेल का नहीं पता है तो तुम कैसे हमारे इस इतनी बड़ी कंपनी में काम कर पाओगे? ऐसा करके उसे वहां से जाने को कहा। अब वो बेचारा हताश होकर ईमेल ईमेल क्या होता है नीचे उतरा। अब चिंतन करने लगा, अगर मैं ऐसे घर जाऊंगा तो माता पिता भी बहुत क्रोध करेंगे, कहेंगे अरे तू बिल्कुल नालायक ही है, हमने तुझे क्यों पैदा किया, तू बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में जीरो है, किसी काम को ना है, हमारे घर में बैठा और हमारी छाती को बोझ है, ऐसे कह करके मुझे मार डालेंगे ताने सुना सुना कर। अब वो बालक बड़ा परेशान, तो अपनी जेबें टटोलने लगा। उसने देखा जेब से क्या निकलता है, तो उसकी जेब से 200 रुपया निकला। अब उसने कहा खाली हाथ घर जाऊंगा, ऐसा करता हूँ कुछ प्रयास करता हूँ। उसने उस 200 रुपए से मार्केट में जाकर 200 रुपए के सेब खरीदे। जो दुकान पर 200 रुपए के सेब उसको जितने मिले, वो सेब उसने घर घर जाकर जितने के उसको मिले उससे कुछ ज्यादा उसमें शुल्क जोड़कर उसने प्रॉफिट लेने के लिए उन सेबों को घर घर जाके बोला सेब ले लो, सेब ले लो, सेब ले लो, सेब ले लो, ऐसे करके चिल्लाने लगा। और अच्छे सेब लाया था, तो घर के बाहर जिन्होंने आके देखा बढ़िया सेब थे, तो घर आके सेब मिल रहे हैं, तो 50-60 रुपए ज्यादा देने में भी किसी ने हिचकिचाहट नहीं करी। अब उसने जो 200 रुपए के सेब खरीदे, संध्या में जब पूरे सेब बिक गए तो उसने देखा कि उसकी जेब में थे 300 रुपए। तो बड़ा खुश हो गया, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, 200 लेके आया था 300 लेके जाऊंगा, फिर एक दिन और कर लेता हूँ, 300 के 400 है जाएंगे, क्या आनंद की तो बात है। अब ऐसे कर करके उसने क्या करना शुरू किया, अगले दिन फिर 300 रुपए के सेब खरीदे और घर घर जाके बेचने लगा। अब जो 300 रुपए के सेब थे आज उसके 500 रुपए में बिके। अगले दिन उसने 500 के सेब खरीदे, फिर उसके अगले दिन 750 रुपए में बिके। इस प्रकार उसको वृद्धि प्राप्त होती गई। अब वो एक बालक जो गांव से एक जॉब के लिए आया था, धीरे धीरे इस प्रकार से उसने करते करते अपने लिए
चेतना मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? आज जैसा कि मैंने कहा कि आज वृंदावन में बहुत लाइट का बहुत झोल है, तो वो जो बालक था उसने धीरे धीरे करके मंडी में एक दुकान खोल ली सेब की। तो अब वो इतना बड़ा उसका दुकान हो गई। अब उसने धीरे धीरे क्या किया, इसी प्रकार से उसने धीरे धीरे जो सेब की दुकान थी, अब उसकी जो दुकान थी वो मल्टी फ्रूट्स हो गई। अब उसने पहले केवल सेब रखता था, अब उसके पास मैंगो, ऑरेंज, बनाना, सब तरह के फ्रूट्स आ गए। तो धीरे धीरे वो बहुत प्रसिद्ध होने लगा। फिर वो वापस अपने गांव गया, वहां से कुछ और बालकों को लाया कि अब मैं अपने इस कार्य को केवल इसी स्टेट में नहीं, इसी स्थान पे नहीं, डिफरेंट स्टेट्स में भी अपनी ब्रांचेस खोलूंगा। तो वहां से बालक लाया, उनको भी व्यवस्थित किया अलग अलग जगह पे अपने ही नाम की उस दुकान से। तो ऐसे कर कर वो वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट लीडिंग फ्रूट सेलर्स के श्रेणी में आ गया। अब उसका इंटरव्यू होना था, उसके लिए बहुत जर्नलिस्ट उसके पास आए, उससे इंटरव्यू लिया। तो उसमें से एक जो जर्नलिस्ट था वो मैगजीन का था, तो वो हैंड रिटन जो इंटरव्यू था उसको ले रहा था। तो आज जब पूरा इंटरव्यू हुआ, उससे उसकी पूरी स्ट्रगल पूछी गई, आप कैसे इतने छोटे रूप में, आपने 10वीं पास करी है, आज आप वर्ल्ड वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट लीडिंग फ्रूट सेलर्स हैं, जिसके वर्ल्ड में भी आपके फ्रूट्स जाते हैं, कैसे केवल एक 10वीं पास बालक ने ऐसे किया। उसने अपनी पूरी यात्रा बताई, ऐसे मैं घर घर जाता, ऐसे लोगों को अच्छी क्वालिटी के सेब में देता, तो लोगों को थोड़ा 10 रुपया ज्यादा देने में भी हिचकिचाहट नहीं होती। अपनी पूरी जर्नी स्ट्रैटेजी उसने शेयर करी। तो जब इंटरव्यू विश्राम हुआ, तब जो एक जो जर्नलिस्ट था जो लिख रहा था, तो वो उसके पास आया, सर आपका जो इंटरव्यू है इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल, हम इसको डेफिनेटली छापेंगे, हम आपको कवर फोटो पे देंगे, अगर आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दें तो मैं आपको आपका जो पूरा इंटरव्यू है वो भी मैं आपको ईमेल पे भेज दूंगा। तो वो जो बालक था जो आज इंडिया लीडिंग फ्रूट सेलर था, तो उसने उस जर्नलिस्ट को अपने पास बुलाकर कहा, उस जर्नलिस्ट ने कान अपने पास किया कि इतनी पास क्यों बुला रहे हैं, और उसके कान के पास लाया, कहता सुनो भाई साहब। तो उसने बोला बताइए। कहता अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता ना तो आज मैं उस फलानी कंपनी में क्लर्क के रूप में आपको प्राप्त होता। आज ईमेल आईडी नहीं है, इसी कारण से आज देश विदेश में एक एक जन मुझे जानता है, पर अगर ईमेल आईडी होता तो निश्चित रूप से उस फलानी कंपनी में क्लर्क लगाता, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 हजार रुपए और बढ़कर कोई अच्छी पोस्ट मिल जाती। पर आज जो प्राप्त हुआ है वो केवल इसीलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। तो वो भी जर्नलिस्ट बड़ा हैरान रहा, पर जो समझने वाले थे वो समझ गए, और जो नहीं समझे वो सब कुछ पाकर भी खो गए। जीवन में हम सबके पास बहुत कुछ है, भर ठाकुर जी ने भर रखा है हम सबको, पर हम जब तक औरों को देखकर जो उनके पास है और जो हमारे पास नहीं है उसको देखकर जो हमारे पास नहीं है उसकी पूर्ति करने की चेष्टा करते रहेंगे और किसी अन्य के जैसा बनने का व्यवहार करेंगे, then you will not be anybody but an ordinary person. आप जीवन में अगर किसी और के प्राप्त की चीजों को देखकर अपने जीवन में उस अप्राप्त वस्तु को कंपेयर करेंगे और जीवन में उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप अपने जीवन में उसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते जिससे आपके आनंद में वृद्धि हो, पर हम क्या करते हैं, हम दूसरों के जीवन में जो प्राप्त चीजें हैं उन्हें अपने जीवन में अप्राप्त देख, घड़ी हम सबके पास होगी, पर अगर उसने अरमानी की पहनी है, आपने टाइटन की पहनी है, तो चेष्टा घड़ी की नहीं है, चेष्टा ये है कि मेरे साथी ने अरमानी की पहनी है। समय दोनों घड़ी ही सेम दिखाने वाली, ऐसा नहीं कि उसकी घड़ी में कोई 13 बजेंगे और आपकी घड़ी में 25 बजेंगे, घड़ी दोनों की में ही 12 बजने वाले हैं। पर केवल अगर आप इस चेष्टा में लगे रहेंगे कि आपके जीवन में क्या नहीं है जो दूसरे के जीवन में है, तो आप
इन योर एंटायर लाइफ आप केवल उस दूसरे जैसा बनने का प्रयास करेंगे, एंड समवेयर यू विल लूज द यूनिकनेस जो श्री राधा रमण देव जी ने आपको ब्लेस किया है। मैं बार बार इस बात को आप सबको विभिन्न कहानियों के माध्यम से रियलाइज कराती हूँ कि आप अपने आप में श्री ठाकुर जी की एक बहुत ही सुंदर कृति हैं। राधा रमण देव जी ने आपको बहुत प्रेम से बनाया है, बहुत हृदय से बनाया है, तभी आपको सदगुरुदेव दिए हैं, आपको वैष्णव पथ दिया है। आप अपने जीवन में दूसरों के से इम्प्रेस होके, प्रभावित होके, दूसरों की तरक्की को देखकर या दूसरों के पास जो भी सुविधाएं हैं उनको देखकर अगर अपने जीवन में उनको ही प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो आजीवन स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। पर अगर अपने जीवन में प्राप्त उन साधनों को पहचानने में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, अपने जीवन में जो कृपा आप सब पर हुई है, इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर आपको ठाकुर जी ने कृपा करके भजन करने की साधना, इतने उत्तम गुरु, इतना उत्तम मार्ग, अगर हम इन सब का ध्यान करेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। महाराज श्री बार बार एक बात जो महाराज श्री ने एक कथा में बोली है, जो मैंने अपने जीवन में निजी रूप से उसे धुरी बनाया है, आज सबको बताती हूँ कि अगर जीवन में अपनी, अब ये मैंने पहले भी इन इंग्लिश भी, आई थिंक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने ये समझाया है, पर ये जीवन की धुरी बन जाए तो आनंद की सीमा नहीं, कि जीवन की अपूर्णताओं को अगर अपूर्ण वस्तुओं से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, अगर अपने जीवन की जो इनकम्प्लीटनेस है, अगर आपको लगता है आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चश्मा नहीं है, गॉगल नहीं है, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अगर अपनी इन अपूर्णताओं को, जो ये लौकिक इनकम्प्लीटनेस है, अगर आप इसको वर्ल्डली चीजों से अकोमोडेट करोगे, अगर आप अपनी इन इनकम्प्लीटनेस को इस मटीरियल वर्ल्ड से कंप्लीट करने की ट्राई करोगे, तो हो सकता है माइट कि आपको अरमानी की घड़ी मिल जाए, हो सकता है। पर मैं निश्चित बता रही हूँ, जिस दिन अरमानी की घड़ी पहनी और उसके अगले दिन अगर आपके पास से कोई और उससे बेहतर ब्रांड पहन के निकल गया, तो फिर से उस पूर्णता के बाद तुरंत एक अपूर्णता का अनुभव जीवन में होने लगेगा। When you will complete your incompleteness with this incomplete behavior of the material world, you might feel complete for some time. मैं ये चाहती थी, मुझे मिल गया, वाओ, ये ड्रेस तो मुझे चाहिए था, आज मुझे मिल गया। फिर आप दूसरी जगह घूमोगे, आपको फिर एक अच्छा ड्रेस दिख जाएगा, फिर जीवन में वही रोना धोना प्रारंभ होगा कि अब इसको कैसे प्राप्त करूं। तो जीवन में कंप्लीटनेस आएगी, पर वो कंप्लीटनेस विल बी वेरी टेम्पररी। पर जीवन की इनकम्प्लीटनेस को जब आप श्री राधा रमण देव जी के चरणों में लगाते हैं, जीवन भी हो सकता है कि बहुत सारे कपड़े नहीं हो सकता है बहुत ऑर्डिनरी सा सब कुछ हो, पर राधा रमण देव जी से प्रेम घट जाए, तो जीवन की इनकम्प्लीटनेस को जब आप श्री ठाकुर के कंप्लीट बिहेवियर से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे ना, तो हो सकता है कि जीवन में इनकम्प्लीटनेस फिर भी रहे। मैं ये नहीं कह रही अब राधा रमन जी से प्रेम हो जाएगा तो मैजिकली आपके जो ठाकुर ने गोपियों के चीरहरण किए वो आपके घर में सब आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आपको वो सब इतना कुछ जो बाकी सब पहन के आपके आसपास घूमते होंगे वो आपको सब प्राप्त ना हो, पर अगर आप अपनी उस इनकम्प्लीटनेस को ठाकुर जी की कंप्लीटनेस से पूर्ण करेंगे तो एक बात सच्ची है कि उन इनकम्प्लीटनेस के जीवन में होते हुए भी you'll always feel complete। आप सदा कंप्लीट ही फील करेंगे। आपको लगेगा पहनने को दो कपड़े हैं, बढ़िया है, मैच नहीं करना पड़ता, बढ़िया है, सोचना नहीं पड़ता, ठाकुर जी की आरती के लिए लेट होता। जीवन में कम होते हुए भी आप देखेंगे आपके आसपास के लोग पहने, चाहे बर्बरी और जो अन्य अच्छे ब्रांड होते हैं उनके कपड़े पहने हैं, गुची का चश्मा लगाए हैं, बहुत अच्छी हैट पहने हैं, पर उनके मुख पर इतने सारे प्रॉफिट लॉस को स्ट्रेस है।
जब वो मुंह खोले तो दुख, अरे आई एम सो स्ट्रेस्ड, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट। बट जब एक वैष्णव मुंह खोले, अरे आनंद की कोई सीमा, फटेली धोती फटेला कुर्ता होगा, पर उसके मुख की जो मुस्कुराहट होगी वो आपको सब कुछ व्यक्त कर देगी। जीवन में थोड़ा है पर इतनी कृपा है, इतनी आनंद है। ब्रज के किसी भी वैष्णव बूढ़े सड़क पे सोने वाले बाबा से भी पूछना जाकर, अरे बाबा सब ठीक है, अरे एकदम मस्त है जी, अति कृपा है श्री किशोरी जी की। तो जीवन में जब सार राधा रमण देव जी के चरण बन जाते हैं तो जीवन में थोड़े में आनंद ज्यादा आता है। मैं सत्य कहती हूँ, जीवन में जितना जोड़ते जाओगे उतना फंसते जाओगे, और जितने हल्के होते जाओगे। ये नहीं कह रही कि मैं अभी उठा के अपने कमरे की 10 चीजें मम्मी के कमरे में रखाना, नहीं। अपने जीवन में हृदय से जो अटैचमेंट्स है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप जीवन में केवल श्री राधा रमण देव जी से अटैच होके देखो तो सही, एक बार प्रयास तो करो। फिर आपको लगेगा, अरे मैं इन चीजों के पे मेडिटेट करती थी, मैंने अपने जीवन में कितना समय व्यर्थ में गवाया है इन चीजों के लिए, जो आज है, जो सदैव नश्वर है, जो आज है, जिनका उत्साह कल शून्य है। पर राधा रमण देव जी का ही एक इकलौता ऐसा उत्साह है जो सदैव आनंदाम बुद्धि वर्धनम, जिसके आनंद में सदैव वर्धन ही होता है। तो हम सब भी अपने जीवन में ईमेल आईडी प्राप्त करने के चक्कर में नहीं फंसे, और अपने जीवन में जो आनंद कृपा हम सबके जीवन में ठाकुर जी ने परिवर्षित करी है, उसको एक्नॉलेज करके, उसको आइडेंटिफाई करके उसका आनंद ले, उसको अप्रिशिएट करें। डोंट बी सैड थिंकिंग व्हाट यू डोंट हैव, be extremely happy with what you have got in your life। आपके जीवन में भजन है, कुछ नहीं भी है, पर राधा रमण देव जो है, आप जानते हैं कि उनसे ही the only one। केवल इस भाव का पता होना, मैं आपको सत्य कहती हूँ, केवल इस बात का पता होना कि ये सब टेम्पररी है, और हमारे राधा रमण देव जो इकलौती सच्चाई है। साचो इक राधा रमन, झूठो सब संसार। अगर आप केवल इस भाव को जानते हैं ना, तो बात बन जाएगी, बात बिल्कुल जम जाएगी। पर बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो मनुष्य देह प्राप्त कर कर भी इधर उधर भटक रहे हैं, जिस कारण से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का आगमन हुआ है। कैसे अद्वैताचार्य जी ने और माधवेंद्र पुरी पाद जी ने कितना यत्न किया है, कितने प्रार्थनाएं की हैं, तब महाप्रभु जी आए हैं। हम सबके जीवन में भी एकमात्र यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम श्री राधा रमण देव जी के चरणों का ध्यान करें, और बाकी सबको भी इस इकलौती सत्यता से, सच्चाई से उनको वाकिफ कराएं अपने जीवन में। तो अपने जीवन में अन्य चीजों पर मेडिटेट ना करके, अगर हम जो एटर्नल ट्रुथ है उस पर मेडिटेट करें, उसका आनंद लें, तो जीवन बहुत सुंदर है, बहुत आनंदमयी है। वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि हमको मनुष्य देह मिलकर इस माला का स्पर्श करके हम जप कर पा रहे हैं। इन नेत्रों से हम, कुत्ता बिल्ली होते तो राधा रमण देव जी के भीतर तक प्रवेश करने को नहीं मिलता, पर मनुष्य देह है इसलिए उनके दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी देहली का स्पर्श कर पा रहे हैं, अपनी नेत्रों को, अपने इस माथे को, उनकी देहली को छुपा पा रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ है, मैं सत्य कहती हूँ। ये सब नश्वर है, केवल वही सत्य है। तो उस सत्य को पहचान के खूब आनंद करो, खूब प्रेम में नृत्य करो, क्योंकि केवल और केवल राधा रमण से जो प्रेम है वो ही आपको उस एटर्नल लव, हैप्पीनेस और पीस को प्रदान कर सकता है। तो अपने जीवन में इस आनंद का आनंद लें, और जो चीजें आनंद को नष्ट करने में सहायक है उनके बारे में चिंतन ना करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आई होप दिस स्टोरी motivates you to relish what you all have in your lives, and do not run after those things that do not even belong to you। तो आप उनका मेडिटेट ना करें, enjoy your life to the fullest, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज इतने समय बाद हम ऑनलाइन मिले हैं, तो आज क्लास 1.5 घंटा चल गई है, तो इसके अब कक्षा को विश्राम देंगे। वील ट्राई कि हम एवरी संडे इस क्लास को जूम पर भी करें। अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास नहीं भी लें, जो कि मैं फेसबुक पे लूं जैसा महर्षि की आज्ञा है, तो हम कम से कम श्लोक और मॉरल स्टोरी इस कक्षा में लें। और यू नेवर नो,
राधा रमन जी जैसा प्लान करेंगे। इस बार ऐसी कोई योजना नहीं थी, पर आज सुबह ही ऐसे मन हुआ कि आज फेसबुक नहीं करना, आज आप सबको देखना ही देखना है। तो आज हमने बिना किसी योजना के इस प्रकार से मैसेज लेट भेजा, पर मुझे अपने सारे प्यारे बच्चे सभी दिख रहे हैं जो डेडिकेटेडली आते हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप सबका खूब मंगल हो, खूब श्री राधा रमन देव जी बारंबार आपको ये अनुभूति दें कि आप सबसे वो कितना प्रेम करते हैं, और आपके भी उस विशुद्ध प्रेम को ग्रहण करें, ऐसी मेरी उनके भी श्री चरणों में प्रार्थना है। और जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे। ड्यू टू सम programs, upcoming programs, the camp which we were thinking to do in January is postponed. हम लोग शायद इसे मार्च में लगभग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ कारणवश जो कि इवेंचुअली शायद आप सबको पता चल जाएंगे, पर अभी हम नहीं बता सकते। तो आपको हम बताएंगे अबाउट मार्च में, आपको उसका पता चल जाएगा डेट्स, एंड देन वी डेफिनेटली मीट अगेन। श्री राधा रमन लाल की जय। आप सबका सदा ही मंगल हो। श्री राधा रमन विजय।